हेलो बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे थे ना, एक्सरसाइज नंबर 9.1 का। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमने ये सेशन लिया है सिर्फ एक क्विक रिवीजन के लिए कि किस तरह से फॉर्मूलों को हमने यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें क्या एप्लीकेशन लगने वाली है, किस तरह का उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए हम ये सेशन ले रहे हैं अपना। लेंथ इसमें डायग्राम दे दिया हमें, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है ABCD लेंथ ऑफ द फेंसिंग जैसे इसने शब्द यूज़ किया फेंसिंग मीन्स कि ये इसने बता रहा है हमें पेरीमीटर के बारे में। इसे पेरीमीटर के बारे में हमसे कहीं ना कहीं इसने जिक्र किया हुआ है, और इसका मतलब हो गया इसने जो पेरीमीटर क्या दे रखा है इसने 120 मीटर, मीन्स कि 120 मीटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम इसको AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये इसने हमें गिवन है। इसके बाद इफ़ BC इक्वल टू 48, BC क्या दे दिया इसने 48, CD 17, AD 40, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC। अब ये परपेंडिकुलर मीन्स ये इसने दे दिया हमें डिस्टेंस दे दी, हाइट दे दी। ये हमारा क्या है एक ट्रेपेजियम, ये क्या फिगर दे रखी है ट्रेपेजियम की, ये हमारा ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का हमारा क्या फॉर्मूला है 1/2 हाइट इंटू BC प्लस AD, ये होगा। और हाइट क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, हाइट हो जाएगा हमारे पास AB। इस फॉर्मूले के अंदर में हमने क्या बताया पहले भी आपको, 1 2 3 4 में 3 चीज़ गिवन होंगी, एक हमसे पूछा जाएगा इसके अंदर में। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है BC 48, CD 17, DA 40 प्लस AB। यहाँ से हमें AB मिल जाएगा, यहाँ से हम AB को निकाल लेंगे। और AB क्या है, AB आपका हो गया हाइट, ये हमें मालूम पड़ गया। यहाँ पे AB की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इसका हम। ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकालना है BC हमको मालूम है, BC हो गया 48, AD 40 मालूम है हमको। तो और AB यहाँ से जो निकालेंगे कैलकुलेट करके वो मिल जाएगा, एरिया ट्रेपेजियम आपको निकल जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सॉल्व ना होने का कोई मतलब नहीं बनता। पहली बात क्वेश्चन पढ़ा और आराम से, ये परपेंडिकुलर विथ मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी हमारे पास, ट्रेपेजियम का पेरीमीटर फेंसिंग सबको लिख लिया, वैल्यू दे रखी है, निकाला और क्वेश्चन आपका सॉल्व। इसको आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, the diagonal of a quadrilateral shaped field 24 meter and the perpendicular drop on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. अब क्या है, इसने क्या फिगर बनाया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप हो गया, परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप हो गया। अब ये हो इसमें दे रखा है 24 है, ये सपोज ये मान लो AB, तो AB इक्वल टू 24। अब इसका निकालना हमें एरिया, सिंपल ABC और D, ABD का एरिया ट्रायंगल ऑफ ABD 1/2 बेस AB इंटू E और F ले लो इसको DE, और एक ट्रायंगल ले लो आप ACB, इसमें क्या हो जाएगा 1/2 AB इंटू FC।
सारी वैल्यू मालूम है आपको। इसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ये 13 दे रखी है, ये 8 है, वैल्यू पुट करोगे क्वेश्चन सॉल्व है आपका यहाँ पे। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन है सारे। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस फाइंड द एरिया। हमें मालूम है रोम्बस का एरिया क्या, रोम्बस ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस है तो इसका हमारा एरिया क्या होगा 1/2 d1 इंटू d2, d1 d2 दोनों दिए हुए हैं, एरिया निकल जाएगा आपका। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा सारे ये, इनमें कोई से भी कोई डिफिकल्टी वाली बात इसमें नहीं है। अगर आप बेसिक आपका क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, सपोज हमने ये रोम्बस बनाया, रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट करते हैं। क्या नाम दिया, ए बी सी डी, रोम्बस, ये हमारा ओ पॉइंट। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज़ 5, मीन्स अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी रोम्बस में, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी हमारे पास। हुज एल्टीट्यूड इज़ 4.8, एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड कहलाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये एल्टीट्यूड क्या दिया इसने 4.8, 4.8। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8, इसका कोई एक डायगोनल जो है हमारा क्या है डायगोनल 8 में, तो हमें मालूम है डायगोनल्स क्या करते हैं आपस में बाइसेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब एल्टीट्यूड नहीं, इसको हम लेके चलते हैं, यहाँ पे ये बाइसेक्ट करेगा। ये एक डायगोनल हमारे दे दिया, एक डायगोनल है AC और एक डायगोनल है हमारे पास BD, दो हमारे ये क्या है डायगोनल, और ये भी क्या डायगोनल है, डायगोनल है, ये भी डायगोनल। तो हमें वन ऑफ इट्स, ये एक डायगोनल इसका 4 है, ये डायगोनल्स ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर। इसने एल्टीट्यूड दे रखा है 4.8, एल्टीट्यूड इक्वल टू 4.8, यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना होगा इसमें, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल 1 तो मालूम है हमें, इसमें एक दे रखा है 8 है, डायगोनल 1 मान लिया हमें, AC हमारे पास 8 दे रखा है, और डायगोनल्स हमारे क्या करते हैं इसके बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल 1 तो मालूम पड़ गया हमारे पास, अब हमें डायगोनल 2 निकालना है। डायगोनल नंबर 2 हमें इसमें नहीं मालूम है, BD, तो ये 90 डिग्री बनेगा। हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है हमारे पास, 5 साइड 4, ये क्या साइड हो जाएगा हमारे पास 25 √25 माइनस 16। बच्चों को नहीं क्लियर हुआ तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ एक बार। अगर हमने लिया ABC 90 डिग्री, यहाँ बन रहा है ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास AB² इक्वल टू BC² प्लस AC², देयरफॉर AB इक्वल टू √BC 16 प्लस AC 25। ये डायगोनल तो बच्चों मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC क्या है 5 का स्क्वायर, AB
हमें निकालना है। बी सी दे रखा है 4 का स्क्वायर, देयरफॉर ए बी इक्वल टू 25 माइनस 16 9 इक्वल टू 3। हमेशा जब भी आप आगे पढ़ोगे बेटा, अभी आप 8th में हो, 9th 10th में जब जाओगे या 11th में, अंडर रूट के बाद में हमारे पास दो वैल्यू आती हैं अंडर रूट की, एक प्लस एक माइनस। लेकिन हम ऑलवेज, ये एक डायमेंशन है, डायमेंशन कभी हमारे नेगेटिव में नहीं जाएगी, इसलिए हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं, इसलिए इसको लिखते हैं 3। लेकिन वैल्यू आपको जब लिखने होगी तो दो वैल्यू आती हैं, +3 और -3। -3 को नहीं लेंगे हम, ओनली +3 की वैल्यू को काउंट करेंगे इसमें। तो 3 आ गया हमारे पास। ए बी की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 और ये भी हो गया 3 हमारे पास, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या होता है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमारे पास दो डायगोनल मिल गए, एक डायगोनल था हमारे पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 8 × 6 24, जो भी यूनिट दे रखी है उसका सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब भी एरिया आएगा तो हमारा वो स्क्वायर में आएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को यह होता है आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाए। सेम क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप करते रहो तेज़ी में, जरूरी नहीं है हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसको देखें क्वेश्चन। अब इसमें ये क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 7, ए फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप। रोम्बस के शेप में है 3000 टाइल्स। ए बिल्डिंग ऑफ कंसिस्ट ईच ऑफ द डायगोनल 45 एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। और डायगोनल दे रखे हैं हमारे पास, तो हम एक टाइल का डायमेंशन निकाल के 3000 से डिवाइड कर देंगे, उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लैंग्वेज अच्छी लिखी हुई है, लेकिन क्या है, रोम्बस दे रखा है बना करके। आप देखोगे फिगर में क्वेश्चन नंबर 8 में रोम्बस है, उसने एरिया दे दिया रोम्बस का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे दी है इसने इसके अंदर में, पैरेलल साइड इतना मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। रिवर के अलोंग की जो साइड है वो हमें इसमें निकालनी है। एक ट्रिपेजियम है, तो ये क्या बना हमारे पास, ये एक ट्रिपेजियम ऐसे बना रखा है, रिवर बना लो या ट्रिपेजियम बना लो। ये ट्रिपेजियम है, इस ट्रिपेजियम में इसने ये हाइट दे दी हमें, यहाँ पे क्या दे दी हाइट, 100 मीटर की। 100 मीटर की ट्रिपेजियम की एक हाइट है, और एक साइड दे दी इसने 2 पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल, एरिया दे दिया। तो एरिया क्या होता है ट्रिपेजियम में, 1/2 हाइट A + B, दोनों सबका साइड, फील्ड इतना, एरिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना, फाइंड बोन बाय ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड इन द रिवर पैरेलल टू द, अच्छा रिवर पैरेलल टू द एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज इतना, फाइंड द। अब अगर एक हमारे पास x है, अगर एक की डिस्टेंस हमारे पास अगर x है, दूसरी क्या हो जाएगी 2x। अगर हम इसमें यहाँ लिखें एक x है, एक 2x हो जाएगी साइड हमारे पास, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एरिया क्या दे रखा है इसने आपको 10, रिलेशन दे दिया इसने कि क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इट्स साइड अलोंग द रिवर, रिवर के अलोंग द साइड है, इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, रोड के अलोंग जो साइड है इसके अलोंग यहाँ पर ट्वाइस है। ये क्वेश्चन खत्म आपका। हाइट क्या दे रखी है 100, ये हो गया 3x, x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, 50 कट कर दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, और x = क्या हो जाएगा आपका 210/3, 70 ये हो जाएगा आपका 140, ये हो गया आपका 70 आंसर। साइड दोनों मिल गए आपके पास। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, द टॉप सरफेस ऑफ रेज प्लेटफॉर्म इज शेप ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। अब ये जो फिगर दे रखी है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार समझाता हूँ आपको।
आराम से करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग। लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको एक में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके हिंट मिल जाएंगे कैसे करने हैं। बाकी कोशिश करना आपका काम है, उसको ट्राई करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी उसके ऊपर में। टॉप सरफेस ऑफ, ये क्या दे दिया इसने, एक ऑक्टागन बना दिया इसने। क्या बनाया, ऑक्टागन। यहाँ से इसने इसको ये जोड़ रखा है, ये डिस्टेंस 4 लिखी हुई है, यहाँ से ये डिस्टेंस 11, ये 5 है। फाइंड द एरिया। तो ये क्या हो गया, ये फिगर हमारे पास 3 शेप में बन गई। इसको हटा देते हैं ऐसे अभी। ये डायमेंशन है आपकी 11, तो यहाँ से इसको मिला दो आप ऐसे। तो ये 11, ये भी 11, एक फिगर ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी फिगर ये हो गई। एक ट्रेपेजियम ये बन गया। इस ट्रेपेजियम में ये साइड इक्वल है, तो ये साइड भी 5 है, ये भी 5 साइड हो गई, ये भी 5 हो गई, ये 11 11। क्वेश्चन खत्म आपका। फर्स्ट के अंदर में क्या हो जाएगा, 1/2 ट्रेपेजियम है। ये हाइट क्या दे रखी है इसने, 4, ये भी 4 है तो ये भी 4 होगी आपके पास, 4। 4 × 5 + 11, 11 + 5, एक का एरिया निकाल